हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ के एप्लीकेशन प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। आप सबको पता ही होगा, राइट? यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का एप्लीकेशन आ चुका है और ये इसका पहला कॉल है। इसके बाद भी सेकेंड थर्ड कॉल आने वाली है। तो हम लोग इसमें डिटेल प्रोसेस को जानेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रोग्राम को कैसे सेलेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन कैसे करते हैं, राइट? सो इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड प्रोग्राम्स अबाउट अस आदि दिया हुआ है, राइट? अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में एक ब्रीफ दिया हुआ है और यहाँ राइट साइड में आपको कुछ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ यूजफुल आर्टिकल्स हैं। खैर, तो पहले हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप ऊपर में देखिए, टॉप पे यहाँ पे साइन इन रजिस्टर का बटन दिया हुआ है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है कि अगर हम न्यू एप्लीकेंट है तो हम लोग आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल कर सकते हैं। तो हम लोग न्यू एप्लीकेंट है तो हम लोग यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको अपना ईमेल आईडी देना होगा। चलिए ईमेल आईडी दे देते हैं हम लोग, राइट? और रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन पे हमारा जो ईमेल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है उस पे एक लिंक गया होगा। उस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे और वहां पे ये हमको 4 डिजिट का पिन मांगेगा, तो ये हम पिन वहां पे देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? राइट। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके साइन इन करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, राइट? तो अब जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दो और यहाँ पे हमको आइटम्स देखने को मिलेंगे, माय एप्लीकेशंस एंड मैसेज। ठीक, तो हम लोग माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे हमको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ से हमको प्रोग्राम सर्च करना है, किस प्रोग्राम में हमको एडमिशन चाहिए, राइट? कौन सा प्रोग्राम हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए दो तीन ऑप्शन है। पहले आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम का नाम टाइप कर सकते हैं, लाइक अगर मैं टाइप करूँ कंप्यूटर साइंस एंड कुछ भी करके आप फाइंड प्रोग्राम पे सर्च कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको लिस्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आपको दे देगा। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे रेडियो बटन्स चेक बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं। सपोज अगर मुझे मास्टर्स के प्रोग्राम चाहिए तो यहाँ से मैं मास्टर्स क्लिक कर लूंगा और मेरा एकेडमिक ईयर 25-26 होने वाला, तो ये ऑलरेडी चेकड आउट है तो इसको इस पर रहने देंगे। हमारा कोर्स जो होगा वो इंग्लिश में होगा, तो यहाँ से हम इटालियन एंड कंबाइंड लैंग्वेज को हटा देते हैं और इंग्लिश को सेलेक्ट रहने देते हैं और फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप तो यहाँ पे बहुत सारा हमको प्रोग्राम्स का लिस्ट आ चुका है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स हैं, राइट? इसी तरह अगर आप बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम या वन साइकिल डिग्री के प्रोग्राम को आप सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं। तो एज एग्जाम्पल मास्टर डिग्री के प्रोग्राम को मैं लेकर चलता हूँ और आपको प्रोसेस को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग आगे जाके एप्लीकेशंस को फिल करेंगे, राइट? तो यहाँ पे सपोज मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसका एप्लीकेशन करूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आ जाएंगे। जैसे पहला टैब से प्रायोरिटीज, फिर सेकंड टैब आएगा प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, एडुकेशन। इस तरह पास मल्टीपल टैब्स है। ठीक है, अगर हम प्रायोरिटीज में देखेंगे तो यहाँ हमको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप इन इंफॉर्मेशन को पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़िएगा जरूर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आता है कि डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। तो देखिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अ, एक जगह रख लें या आप स्कैन करके रख लें। ठीक है, क्योंकि इसको आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो याद रखिए एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए।
देन आप एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह आप इस पूरे पूरे डिटेल्स को आप पढ़ ले अच्छी तरीके से। ठीक है, हम क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज हम लोग पहला प्रोग्राम कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और हम 2 प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड मोड पे क्लिक करके फिर से कोई प्रोग्राम, अगर मेरा सेकंड जो बेस्ट चॉइस प्रोग्राम है उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। मुझको ये प्रोग्राम ऐड करना है, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे वो भी प्रोग्राम मेरा यहाँ ऐड हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर सीट फुल हो गया या वो कोर्स मुझको ऑफर नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसको छोड़कर सेकेंड वाले चॉइस पे आपको जाएगी। तो स्टूडेंट ने सेकेंड चॉइस पे ये दिया कि अगर उसका प्रोफाइल को हम लोग एवेल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम उसको हम ऑफर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह हम एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टोटल हम 3 प्रोग्राम्स जो है उसको हम ऐड कर सकते हैं वहां पे। देखिए, ये हमारा 3 प्रोग्राम ऐड हो गया। और इस प्रोग्राम को हम अप डाउन कर सकते हैं। सपोज कि मुझे नहीं, इसको 3 नंबर पे रखना है, इसको बैक कर दिए। सपोज मुझको इसको 1 पे करना है, इसको 1 कर दिए। तो ये हायरार्किकल बेसिस पे जाएगा, यानी पहले वो एवेल्यूएट करेंगे पहला वाला जो आपका प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, देन सेकेंड प्रोग्राम आपने जो सिलेक्ट किया उसको एवेल्यूएट करेंगे, देन थर्ड प्रोग्राम को उन लोग एवेल्यूएट करेंगे और उसको आपको दे देंगे। सपोज आपको पहला प्रोग्राम को एलोकेट नहीं हो रहा है तो आपको सेकेंड नंबर पे जाएंगे, इस पे अगर ये एलोकेट नहीं हो रहा तो थर्ड पे जाएंगे। इस तरह से यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस करेगी, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए प्रोफाइल्स में जाते हैं। प्रोफाइल में जाइए, देखिए यहाँ पे गिवन नेम फैमिली नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर दे देना है। ठीक है, इशू डेट दे देना है, एक्सपायरी डेट दे देना है। ठीक है, कंट्री ऑफ इशू, किस देश से आपको इशू हुआ गया, इशू किसके द्वारा किया गया है, इशू बाई उसका नाम दे देना है। ठीक है, अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, कंट्री ऑफ बर्थ दे देना है, बर्थ प्लेस दे देना है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस आप कहाँ रहते हैं उसको दे देना है। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक कोई ऑप्शन जो आपको सूट करता है उसको आपको टिक आउट कर लेना है। जैसे आई एम ए नॉन यूरोपियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इटली, थस आई डोंट हैव अ वैलिड इटालियन रेसिडेंस। तो इस केस में अगर आप इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं तो इस केस में आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। देन आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना है। फोटो कैसा होना चाहिए, वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि 35x45 mm का होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 2 MB का होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट इमेज होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर इसी हिसाब से आप फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करके आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप उसको सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो जो भी डेटा आपने वहाँ पे सबमिट किया हुआ है यहाँ पे, वो आपका डेटा सेव हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह हम कॉन्टैक्ट में चलते हैं। +91, तो मैं यहाँ +91 देकर अपना मोबाइल नंबर दूंगा, राइट। इसी तरह अपना स्ट्रीट एड्रेस दे दीजिएगा, हाउस एड्रेस दे दीजिएगा, सिटी का नाम, पोस्टल कोड और कंट्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। देन अगेन सेव ऐसे ड्राफ्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका सेव हो जाएगा। और याद रखिए, जब भी आप इसको फिल करने जाए तो एक बार फिल करने से पहले ये जो यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं वो डिटेल्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या मुझे कैसे फिल करना है, राइट। एडुकेशन, जब आप एडुकेशन में जा रहे हैं तो एडुकेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले कॉलम में यहाँ पे आप अपने 12th का डिटेल दीजिएगा। आपका जो भी 12 का डिटेल है आपको यहाँ देना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है, ग्रेजुएशन यानी आपने वो कब पास किया था, सेकेंडरी स्कूल कब पास किया था, स्कूल का नाम क्या था, प्रोग्राम कितने महीनों का था, यानी अगर आप 12 करते हैं तो उसको हम लोग 11 12 साथ में जोड़ तो 2 साल का है, यहाँ पे आप प्रोग्राम दे सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नेम क्या था, हायर सेकेंडरी आप लिख सकते हैं, कंट्री, राइट। इस तरह से यहाँ पे आप उसको डिटेल्स भरेंगे। और ये दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे वाले ये जो कॉलम दिया यहाँ पे दिया हुआ है,
इसमें आप अपना बैचलर्स का डिटेल्स देंगे, राइट। बैचलर्स का, यहाँ पे आपको बैचलर्स का डिटेल्स देना है। ये सारा डिटेल्स जो होगा वो बैचलर्स का होगा। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो डेटा आपको देना है वो 12 का देना है, और दूसरा जो डेटा आपको देना है वो आपको देना है अपना बैचलर्स का। देन अगेन प्लीज सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, ओनली वन पॉसिबल, राइट। यहाँ पे आप अगर इंडिया से है तो इंडिया दे देंगे, पाकिस्तान से पाकिस्तान, बांग्लादेश से बांग्लादेश आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर से वैसे ड्राफ्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, राइट। जो भी डेटा हम उसको यहाँ पे दिया हुआ है वो सेव हो जाएगा। फिर हम चलते हैं लैंग्वेजेस में, राइट। तो लैंग्वेजेस अगर अगर लैंग्वेजेस में यहाँ पे तो ये लोग आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप कोई कोई सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स जो किया है इंग्लिश लैंग्वेज में किया है तो मीडियम ऑफ इंग्लिश इंस्ट्रक्शन एक सर्टिफिकेट जो आपको यूनिवर्सिटी देती है कि आपका जो बैचलर्स था वो इंग्लिश में मीडियम में हुआ है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन वो लोग मांग रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करके फुल लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स मिनिमम स्कोर पर क्लिक करके आप यहाँ पे वो सारा डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन यहाँ पे वो लोग मांग रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए टोएफल, आइल्स, कैम्ब्रिज, ESOL, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, ये सारे सर्टिफिकेशन वो लोग मांग रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल यहाँ पे अपना नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे अपना नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं उसको सेट करिए। यहाँ पे अगर न्यू लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज में अगर यहाँ पे इंग्लिश दे सकते हैं, इंग्लिश दे दीजिएगा। प्रोफिशिएंसी दे दीजिएगा B2। सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखा सेव ऐसे ड्राफ्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट सेक्शन में अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हुआ है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट्स के, हमने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई अपलोड किया नहीं है। अदर्स में जाइएगा, यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन आपका, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशंस है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। हाउ विल यू फाइनेंशियल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाला, कैसे आप फाइनेंस करेंगे, स्कॉलरशिप के थ्रू करेंगे, लोन के थ्रू करेंगे, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, कोई एक पर्सनल रिसोर्स है, फैमिली रिसोर्स है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके अगर सेव एज से ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा, डेटा आपका सेव हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चेकलिस्ट में जाइए, यहाँ से आपको चेकलिस्ट से आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा अपलोड करना है, राइट, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, राइट। और अपलोड करने से पहले ये देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। आई हैव फिनिश्ड माई बैचलर डिग्री एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई फाइनल डिप्लोमा फॉर सबमिशन, ठीक है। या अदर ऑप्शन है, आई हैव फिनिश्ड माई बैचलर डिग्री एंड आई हैव अटैच्ड एन ऑफिशियल प्रोविजनल डिप्लोमा, प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये सारे जो है ऑप्शंस आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको कौन सा सूट करता है उसको आप टिक आउट करके, राइट, यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए ट्रांसक्रिप्ट के लिए, पासपोर्ट के लिए, रिज्यूमे के लिए, एप्लीकेशन फ़ी के लिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, मोटिवेशन लेटर, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से आप सबमिट करके सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट, सपोज कि आप कुछ डॉक्यूमेंट अभी आपने अपलोड किया, कुछ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया, तो आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है वो वहाँ पे शो करेगा, वो वहाँ से हटेगा नहीं, राइट। तो फर्दर कुछ दिन बाद आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लाके अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सेव कर दीजिएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उसको यहाँ डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो उसको आपको ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में शो करेगा, राइट। आप और जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, सारे डिटेल्स अपलोड कर दिए, तो आप जाकर फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, राइट। क्लिक करने के बाद
आपका 30 यूरो का एक एप्लीकेशन फ़ी होगा, एप्लीकेशन फ़ी पे कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फिनिश, राइट? तो मैंने यहाँ पे आपको ना एप्लीकेशन एक बाय एक फिल करके नहीं बताया, मैंने आपको उसका डिटेल्स बताया हुआ है। क्योंकि फिल करने करके अगर मैं अपना डेटा फिल करूँ उससे आपको कोई लाभ होगा नहीं, राइट? इसलिए मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि कहाँ आपको क्या करना है। सारे जो छोटे छोटे बातें थी मैंने आपको बताया, ठीक है? फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है या आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं पूरा फिल करके आपको बताऊं, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए, अगर वैसा अगर आप चाहते हैं तो वैसा भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इस चैनल पे बने रहिएगा, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशंस जैसे जैसे आएंगे मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।